कराची के इलाके कोरंगी अल्लाह वाला टाउन में एक बिल्डिंग जो थी रिहायशी बिल्डिंग वो मुंदहम हो गई है। 12 साल से जो है सिंध गवर्नमेंट की हुकूमत है, तमाम डिपार्टमेंट ने जो है वो दिल खोल कर जितनी भी जो है करप्शन कर सकते थे की है। जिस वक्त ये बन रहे थे उस वक्त कोई भी नहीं आया इसको रोकने के लिए और मजीद पुष्पनाई की गई बनाने के लिए। अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त जो मनाजिर में हम दिखा रहे हैं आपको अपने बैक स्क्रीन पे, ये किसी फ़िल्म के, किसी बमबारी के या ज़लज़ले के मनाजिर नहीं है। ये कराची के इलाके कोरंगी अल्लाह वाला टाउन में एक बिल्डिंग जो थी रिहायशी बिल्डिंग वो मुंदहम हो गई है। अब सबसे इस बारे में यूनिक बात यह है कि ये रिहायशी बिल्डिंग एक एसटी प्लॉट जो कि कमर्शियल प्लॉट था वहाँ बनाई गई थी। अब यहाँ पे कई लोगों की लाशें निकाली जा चुकी हैं, ज़ख्मियों को निकालने का सिलसिला बतदरीज जारी है और इसके साथ साथ इंतज़ामी इदारे, इसके साथ हमारी पाक अफवाज, रेंजर्स, पुलिस और दीगर कराची में समाजी तंजीमें जिसमें ईदी, छीपा, जाग कराची ख़ुद और इसके अलखिदमत दीगर समाजी तंजीमें भी काम कर रही हैं। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हादसा नहीं, इसको मैं सानेहा कहूँगा कि आया कि ये सानेहा क्यों पेश आया। सवाल उन लोगों से किया जाना चाहिए कि जिन लोगों ने किसी भी प्लॉटिंग के बगैर यहाँ बिल्डिंग बनाने की इजाज़त दी। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने अपने जो प्राइमरी चेक्स होते हैं उनके बगैर नक्शा पास किया और आज एक आम आदमी फिर मौत की आगोश में गया। ये जो हादसा हुआ है इसके ऊपर जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है और जितना सिंध गवर्नमेंट की नाअहली पर अफसोस किया जाए वो इससे ज़्यादा जो है वो अफसोस की बात होगी कि वो डिपार्टमेंट एक दफ़ा फिर नाअहल करार दिए जाएंगे जिनको गुज़श्ता 4 साल से 5 साल से, बल्कि ये कहें कि जब से 12 साल से जो है सिंध गवर्नमेंट की हुकूमत है, तमाम डिपार्टमेंट ने जो है वो दिल खोल कर जितनी भी जो है करप्शन कर सकते थे की है। और उसका मुँह बोलता हुआ सबूत जो है ये बिल्डिंग है कि ये 5 मंजिला बिल्डिंग जो है अब से कुछ घंटा पहले जो है वो ज़मीन बोस हुई है और इसमें जो है 3 से 4 अफराद जो है वो इंतकाल कर गए हैं, हलाक हुए हैं और 12 से 15 अफराद जो है ज़ख्मी हैं। मैं सिर्फ वज़ीर आला से मुतालबा करूँगा कि इस डिपार्टमेंट को जिसकी नाअहली की वजह से इस वक्त यहाँ पे सूरत हाल है, SBC है, इसको फ़ौरी तौर पर बंद किया जाए और कोई अलग डिपार्टमेंट बना के इस पूरे की जो है वो तहकीकात करवाई जाए कि कौन सा अफसर था जिसने यहाँ पर आकर इस बिल्डिंग को बनने में अपना किरदार अदा किया। उसने यहाँ से जो है वो करप्शन का बाज़ार गर्म किया और लोगों को अपनी कीमती जानों से जो है वो हाथ धोना पड़ा। 50% जो यहाँ पे जितनी कंस्ट्रक्शन है वो इनलीगल है, ठीक है। ये जो KDA स्कीम का आपको इलाका नज़र आ रहा है, यहाँ पे 50% जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं ये इनलीगल है। किसी का SBCA से कोई नक्शा जो है अप्रूव नहीं होगा। सिर्फ एक एक बिल्डिंग के 5-5, 10-10 लाख रुपए लेके इन्होंने जो है वो इनको अप्रूवल दी और उसका खमियाजा जो है आज इस आवाम ने भुगता है जो यहाँ पे जो है वो हलाक हुए हैं। और इस शहर कराची में अगर किसी को 2 कमरों का फ्लैट 10 से 12 लाख रुपए में रिहाइश के लिए मिल जाए तो वो उसके लिए जो है वो जन्नत का जो है मंजर होता है कि उसको जो है इतने आराम से यहाँ पे, वरना जो है अगर आप जाएँ और 2 कमरों का फ्लैट अगर आप जाके किसी राइट जगह पे लेना चाहें तो 35 से 40 लाख रुपए से कम में जो है वो प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलेगी। तो ये कराची की गरीब आवाम है, इसने अपने रहने के हवाले से जो इंतजाम किए, लेकिन उस बिल्डर को जो है वो अरेस्ट किया जाए जिसने इस बिल्डिंग को तामीर किया और उसका ज़्यादा कसूर उन डिपार्टमेंट का, उन इदारों का है जिन्होंने इसकी अप्रूवल दी। आप इसमें देखें जो सरिया इस्तेमाल हुआ है वो टाइल और बीम बनाने में भी इस्तेमाल नहीं होता। जिनका नुकसान हुआ है अभी उनसे मुलाकात हुई है हमारी, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि इसमें जो है वो कोई सियासी जमात इन्वॉल्व है। लैंड माफिया कोई दीन मज़हब कोई ईमान नहीं होता। जहाँ पर भी काम करते हैं वो अपने परमिशन के लिए और अपने कमीशन के लिए काम कर रहे होते हैं।
आइए हम इलाका मकीनों से बात करते हैं कि वो इस इलाके में कब से आबाद हैं और किन मुश्किलात का शिकार हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? शाह फैसल। शाह फैसल। शाह फैसल। यहाँ पे शाह फैसल साहब का आप कितने रह रहे हैं? हो गए 10-15 साल हो गए। 10-15 साल से इसी इलाके में रह रहे हैं। ये इलाका भी काफ़ी अरसे से आबाद है या अभी हाल में ही आबाद हुआ है? जी नहीं, वैसे तो आबाद काफ़ी अरसे से ही है, लेकिन कुछ मकानात ये जो बने हैं तो सबको पता है कि इसमें कौन कौन लोग मुलविस हैं। जिनको नहीं पता आप उनके लिए आप बताएं ना। ये पैसे दे के सारे काम हो जाते हैं यहाँ पे। यहाँ गटर लाइन का सिस्टम निज़ाम सही नहीं है। अब पहले लोगों ने कुएँ बनवाए थे, वो कुएँ अंदर बैठ गए, पानी मर मर के बिल्डिंगों को उनको भी नुकसान पहुँचा है। गटर लाइनें नहीं है यहाँ पे, टरें दस्तियाब नहीं है। अभी बिल्डिंग ने इतनी ऊँची बना दी है, इनके नक्शे किसने पास कराएं? ये सब पैसे दे के पास हुए होंगे ना। इन बिल्डरों को पकड़ा जाए जिन्होंने बनवाया, उन इंजीनियरों को पकड़ा जाए जिन्होंने नक्शे दिए। ये उनका काम है। गरीबों का भी जहाँ नुकसान हो गया, जो लोग मर गए अपनी जानों से चले गए, उनका कौन किफालत करेगा या उनको कौन क्या करेगा? सिंध गवर्नमेंट यहाँ आए, देखे ये एसटी पट्टी के अंदर जो ये मामला चल रहे हैं, इसको ख़त्म किया जाए। सबसे बड़ा मामला ये बताइए भाईजान, एसटी पट्टी पे रिहाइश रखना सही है? बिल्कुल सही नहीं है। क्यों सही है? क्यों रह रहे हैं? हम तो एसटी में नहीं रह रहे, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह लीगल में रह रहे। जाहिर सी बात है, ये मामला देखा, ये नहीं होना चाहिए। बात यह है कि उस वक्त के जो आला हुकाम थे वो सबके सामने थे। जिस वक्त ये चाइना कटिंग हुई है। अच्छा, ये चाइना कटिंग बताएंगे ये कब हुई है, किस वक्त में हुई है? किस भाई उस वक्त पीपल्स पार्टी का भी दौर था, एमक्यूएम का भी दौर था और भी दूसरी तंजीमें थी। बात यह है कि यहाँ पे कोई प्लाट पे अगर हल्की सी कंस्ट्रक्शन करें फ़ौरन इदारा आ जाता है। उस वक्त के टाइम पे ये पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन हो गई और हज़ारों की तादाद में यहाँ पे मकान बने हुए हैं, ठीक है ना, जो कि इलीगल है। अगर आप कहते हैं इलीगल है, लेकिन ये कि ये जो बिल्डिंग्स है ना, फ्लैट्स जो बनते हैं 2-4 मंजिला 3 मंजिला, उनके कुछ रूल्स ऑफ रेगुलेशन होते हैं SBCA के हवाले से। यहाँ कोई रूल्स ऑफ रेगुलेशन नहीं है। जब फ्लैट्स बनाए जाते हैं तो नीचे बाकायदा उसके अंदर पार्किंग छोड़ी जाती है। यहाँ कोई पार्किंग का सिलसिला ही नहीं है। वायलेशन तो वैसे ही है। जिस वक्त ये बन रहे थे उस वक्त कोई भी नहीं आया इसको रोकने के लिए और मज़ीद पुष्पनाई की गई बनाने के लिए। छोटे मकान बने हुए जो सिंगल स्टोरी हैं उनका तो चलो सही है, लेकिन उनके बराबर में 5 मंजिला फ्लैट्स बना देना कहाँ का वो है?